तो कहीं और भी चलेगी आगे? देखिए चलेगी, जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट की समस्या होगी वहाँ चलेगी आपकी हमने दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर जाकर देखो तो वहाँ भी हमने आदेश दिए। कुछ महीने पहले ही आपने अपनी कार्यकाल में एक अवैध डेयरी पर भी जो है कार्रवाई की थी, वहाँ से भैंसें उठाई गई थी। अब वहाँ पर तस्वीरें नज़र आती हैं कि और भी ज़्यादा भैंसें हैं वहाँ पर, और भी ज़्यादा बढ़ गई संख्या। देखिए हमारा जो भी है अब एमसीडी के पास में मौजूदा समय में सीमित संसाधन है। उम्मीद ये है कि 2 से 3 महीने में जो जितनी भी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दायित्व जनता ने दिया था उसको ना निभाने के कारण देखिए हर पार्षद का जनता के प्रति भी जवाबदेही है। बहुत सारे पार्षद आज भी आम आदमी पार्टी के भी जो है पार्टी से नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड से बीजेपी नेता और निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा से अक्सर हम समाज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं, विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं। एक बार फिर हम इनके पास पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद प्रवीण जी। गिरसा साहब, अब विधायक बदल चुके हैं, प्रद्युमन जी विधायक हैं, आप खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब जो है विकास की रफ्तार कैसी चल रही है? अगर आपके वार्ड की अगर बात करें, मंगलापुरी वार्ड की, किन प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं? पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात करें, सड़कों की बात करें, तो क्या कुछ नया हो रहा है जिसका फ़ायदा आने वाले समय में जनता को होने वाला है? देखिए अभी सरकार बदली है और विधायक बदले हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम सारे हवा में नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जो काम होने हैं और उस पर काम भी चल रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो गली नंबर 5 में सीवर का जो डिसिल्टिंग का जो सालों से अभी नहीं हो पा रही थी डिसिल्टिंग, तो उस पर काम शुरू हुआ है। जो मशीनें लगी हैं जो बाल्टी से लाइन में सफाई कर रही हैं, तो उसका काम शुरू हो गया है। और आज ही एक टेंडर होना है जल बोर्ड का, जिसमें कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए जो अभी मौजूदा समय में 30 कर्मचारी चल रहे 10 कर्मचारी हैं, उसको 30 कर्मचारी जो है ना अभी टेंडर लगा है, तो 30 कर्मचारी मिल जाएंगे, तो उससे जो डिसिल्टिंग का काम है उसमें भी रफ्तार मिलेगी। तो ऐसे ही अप्रूवल गाड़ियों के लिए गई है, 3 गाड़ी जो छोटी गाड़ियां हैं जो छोटी गलियों में भी सीवर की सफाई करते हैं, तो उसकी भी अप्रूवल के लिए गया हुआ है। एक सुपर सैकर का भी जल बोर्ड में गया हुआ है। तो इस तरीके से जल बोर्ड को आहिस्ता आहिस्ता जो जल बोर्ड के जो कामों को पटरी पर लाने के लिए जो है उस पर एक वो चल रहा है। एक्स्ट्रा जो टैंकर की व्यवस्था करने के लिए भी एक अप्रूवल गई हुई है। तो जो भी जल बोर्ड से जो जुड़े हुए जो चीज़ें हैं जो आज मौजूदा समय में जो जनता को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रही हैं जल बोर्ड की समस्या, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। और आने वाले उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब आपको लग रहा है कि जो पहले शिकायतें आती थी कि फंड पास नहीं हो रहा, या फिर कहीं कहीं घूमते फिरते लोग ये भी कहते हैं कि विधायक सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब स्मूथली सारा काम होगा? हाँ बिल्कुल, उम्मीद यही है कि सारे काम स्मूथली होंगे और उस पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जवाब भी मिल रहा है, तो पॉजिटिव हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि 2 से 3 महीने में जो जितनी भी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जो यहाँ बड़े मुद्दे हैं, चाहे पार्कों को लेकर है, अगर नसीरपुर कॉलोनी के पीछे एक पार्क है जिसमें जो सालों से जो बदहाल व्यवस्था में उस पर भी काम करना है, तो इस तरीके से चाहे रोडों को लेकर, तो उन सारी चीज़ों पे कुछ चीज़ें रोड के एस्टिमेट बनाए हैं, तो उसको लेकर आगे से यही है कि आप अपने जो एस्टिमेट वगैरह बनवाओ, उन पर तमाम जो फंड की जो समस्या आ रही है उन सबको जो है उनका सबका हल किया जाएगा और द्वारका को डेवलपमेंट की तरफ विकास उसमें ज़रूर होगा। नरेंद्र गिरसा जी, स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होने की वजह से भी बताया जाता है कि बहुत सारे काम रुक जाते थे। अब देश में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में सरकार है बीजेपी के, विधायक बीजेपी के हैं, तो आपको लग रहा है कि अब स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन होगा वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जाने वाला है? देखिए बिल्कुल, जो स्टैंडिंग कमेटी का जो था उसमें जल्दी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। और क्या है कि जो पीछे जो था चुनाव, उसमें जो उस टाइम की जो समय की जो मेयर थी जो कोर्ट में चली गई थी, तो मौजूदा जो मेयर चेंज होगा तो उसको भी अपने वापस कर लेगा। तो उसमें एक और मेंबर का जो गजेंद्र दराल था उसका भी हाउस से मेंबर था, तो उसकी जगह भी एक और मेंबर का चुनाव होगा। तो जो चुनाव हो जाएगा तो स्टैंडिंग कमेटी भी अपना जो कामकाज जो है वो संभाल लेगी, वो भी होगा। और उसमें बहुत और भी सारी कमेटियाँ हैं, जो डेम्स कमेटी, वर्क्स कमेटी, और भी जो कमेटियाँ हैं,
एक कमेटी और भी सारी जो पेंडिंग कमेटियाँ वो भी सारी की सारी जो कि अगले वाला मेयर आएगा तो उनको भी बढ़ाएगा। सारी जो एमसीडी का जो एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा, सारी कमेटियाँ मिलाकर काम करेंगे एमसीडी। इस बार लग रहा है बहुमत बीजेपी का ही रहेगा कमेटी में। हाँ, वो कमेटी में उसमें तो स्टैंडिंग कमेटी में भी क्या वो तो पूरी तरीके से, और जो अभी मौजूदा जो समय में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दायित्व जनता ने दिया था उसको ना निभाने के कारण, देखिए हर पार्षद का जनता के प्रति भी जवाबदेही है। अब वो जो अपने क्षेत्र में जो जनता ने जो दायित्व दिया है, जो उसने उसको मत दिया है, अगर वो काम ना करे तो वो और जिसके लिए, क्योंकि जिम्मेवार तो गालियां जो मिलेगी पार्षद को मिलेंगी। अगर आज मौजूदा समय में लाइट की जो प्रॉब्लम है, जबकि उसका हल एक पार्षद नहीं कर सकता, उसका समाधान तो हेडक्वार्टर में मेयर या डिप्टी मेयर या जो वहाँ की जो ऊपर जो बैठे हुए लोग जिन्होंने करना है, स्टैंडिंग कमेटी के लोग जो उन्होंने करना है, तो जब हल ही उसका वहाँ होना है तो पार्षद क्या करेगा? पार्षद अब जब, और जिसको दिख रहा है कि एक पार्टी की जो नीतियाँ हैं वही उसमें बाधा डाल रही हैं, तो पार्टी बहुत सारे पार्षद आज भी आम आदमी पार्टी के भी जो है पार्टी से नाराज है, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेके तो वो आने वाले हैं भाजपा में। देखिए आने वाले नहीं है तो नाराज तो इसलिए अभी तो मौजूदा उसमें तो बहुमत ही भाजपा के पास है। देखिए मैं आपसे एक इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता ये करते रहते कि क्या ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। मैं आपके चैनल से पूछता हूँ कि जो शुरुआत जब 250 जब निगम चुनाव हुआ, 250 पार्षद जब इसमें वो जीत के आए, तो उसमें संख्या जो थी आम आदमी पार्टी की 135 संख्या थी, भाजपा की जो संख्या थी वो 106 थी। 6 जो थे पार्षद जो थे स्टैंडिंग कमेटी में जाने थे पार्षदों के, उससे 40 पार्षदों पे एक मेंबर चुना जाता है। 120 पार्षदों पे आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चुन के चले गए। 80 मेंबरों पे भाजपा के 2 मेंबर चुन के चले गए। तो भाजपा के पास संख्या बची 26, आम आदमी पार्टी के पास बची 15। तो 26 वाला जो छठा मेंबर जाएगा वो भाजपा का ही तो जाएगा। तो चुनाव कराने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें जो पुराने पार्षद थे उनको भी पता था, जितने जो अधिकारी थे उनको भी पता था। आम आदमी पार्टी ने अपना जो चौथा मेंबर ले जाने का लिए प्रयास करा और जो वहाँ झगड़ा कराया, तो सीधी सी बात है उसमें जवाबदेही किसकी? आप ऑपरेशन कौन चला रहा था? तोड़ने का जो पार्षदों को जो तोड़ने का जो प्रोग्राम कौन चला रहा था? तो सीधी जो पुराने पार्षदों को भी पता था। उसमें आम आदमी पार्टी ने चौथे मेंबर का आपने फॉर्म ही क्यों भरवाया? तो सीधी सी तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा था? तो नीयत तो खुद की खराब थी। जब आप, हमें तो पता है, ये सब दिख भी रहा है और इसीलिए आज परिणाम है, क्योंकि आपकी खुद के जो कार्यशैली थी आपकी उसमें खराबी थी। और हकीकत ये है कि केजरीवाल जी ने अपने स्वच्छ के अपने उनके लिए अपने खुद की उसके लिए पार्टी को खराब कर दिया। नंदन केसरा जी, आपकी वार्ड में ये आसपास अक्सर देखा जाता है, ड्राइव भी चलती है, अतिक्रमण को हटाया जाता है, अवैध घुसपैठियों को हटाया जाता है, और आपने भी बहुत अच्छे लेवल पर इस मुद्दे को उठाया था। अब क्या लग रहा है कि और भी कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए गए? क्योंकि हाल ही में मंगलापुरी मंडी भी हटाई गई। अब आपको लग रहा है आपके जहन में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने चिन्हित किए हैं और उन पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए हमारी स्पष्ट वो है कि मेन रोडों को लेकर आज दिल्ली की जो है निकलना दूभर हो रखा है। और मैंने अभी जो इसका पुलिस सुरक्षा सप्ताह चलाया गया, मैं उसमें भी जाके मैंने डीसीपी को भी बोला कि एमसीडी की तरफ से जो भी आपको सहयोग चाहिए, जो मेरी तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, उसमें हम पूरी तरीके से अपना सहयोग देंगे। हमारी एक ही वो है कि क्योंकि आज गरीब आदमी को बिल्कुल उसको रोजी रोटी का वो है, लेकिन गरीब जो रोडों पे ये अवैध जो कब्जे हो रखे, एक आदमी ने 5-5, 7-7 ठैये बना लिए हैं। कुछ तो आप मंगलापुरी में अगर आप देखोगे तो मंगलापुरी में जो पुराने जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, लेकिन वो किराए पे किराया खा रहा है। तो रोड पे, सरकारी रोड पे अगर कोई आदमी किराया खा रहा है तो उसको हक नहीं, रोजगार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो एक सीमा में करें। और आज कुछ ऐसे आदमी हैं जो मैंने आपके इसी पे देखे, 3-3 ठैये लगे हुए उनके, 2 किराए पे दे रखे हैं, 1 पे खुद बैठे हैं। अब आपने पुराने ठैया आगे किसी पे किराए पे दे दिए और आगे बढ़ गए, उसको आगे उसको रोड को इनक्रोच करें। तो इस तरीके की व्यवस्था पे तो कभी भी किसी को आप वो नहीं कर सकते। आप कितना उसको गरीब आदमी को भी रोजी रोटी करे तो एक सीमा में करे और ऐसा काम करे कि वो दूसरे के लिए बाधा ना हो। अभी ड्राइव कहीं और भी चलेगी आगे?
देखिए चलेगी, जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट की समस्या होगी वहाँ चलेगी आपकी हमने दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे जाकर देखो तो वहाँ भी हमने आदेश दिए हैं। अगर वहाँ 75 रेडी लगी हुई हैं वहाँ, और वहाँ नॉन वेज की रेडी भी लगी हुई हैं, उन पर शाम को लोग दारू भी पीते हैं उन पर। और जो वहाँ निकलने वाले लोग हैं, महिलाएँ भी निकलती हैं, लड़कियाँ भी निकलती हैं, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं वहाँ बैठ के, और नॉन वेज की वहाँ रेडियाँ लगी हुई हैं। तो ये बिल्कुल उस पर हमारी आपत्ति है, और उस पर हमने MCD में भी कहा उस पर कार्रवाई करने के लिए, कि पुलिस में भी कहा अगर आप कार्रवाई करो, हम उस पर हटवा रहे हैं। अभी हमने पॉकेट 8 के उस पर कार्रवाई करी, उस पर लोग अवैध जो वहाँ पास में स्कूल भी है, वहाँ में मीट की वो अवैध दुकानें लगी हुई हैं, तो उस पर भी कार्रवाई करी। और हमारी पुलिस से विशेष हमने DCP से रिक्वेस्ट करी कि जी हम वहाँ रेडियो को हटवा रहे हैं, और उसके बाद में पुलिस के से अनुरोध किया कि आप उसको दोबारा ना लगने दें, क्योंकि जो दोबारा लग जाती है वो जो भी अधिकारी जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबल उसको ठहराना चाहिए। तो जहाँ वो है उस पर कार्रवाई, पब्लिक को जहाँ समस्या होगी वहाँ कार्रवाई होगी। गिरसा साहब, अभी भी कुछ महीने पहले ही आपने अपनी कार्यकाल में एक अवैध डेयरी पर भी जो है कार्रवाई की थी, वहाँ से भैंसें उठाई गई थी। अब वहाँ पर तस्वीरें नज़र आती हैं कि और भी ज़्यादा भैंसें हैं वहाँ पर, और भी ज़्यादा बढ़ गई है संख्या। देखिए हमारा जो भी है, अब MCD के पास में मौजूदा समय में सीमित संसाधन है, और हमारी में कि जहाँ भी पब्लिक को दिक्कत आएगी, जहाँ कंप्लेंट आएगी वहाँ कार्रवाई होगी। अब उसके बाद में दोबारा से दिक्कत यही है कि MCD वहाँ 24 घंटे नहीं बैठ सकती, और समय समय पर अपनी कार्रवाई करती है। और पुलिस को ये अनुरोध यही है कि पुलिस से, क्योंकि उसके बाद में कार्रवाई करने के बाद में पुलिस उसको दोबारा ना बैठने दे। तो उसमें हमारी SHO साहब से बात हुई है कि वो भी सहयोग देंगे। आप पुलिस पर आश्रित हैं, और आपके ही वार्ड में सागरपुर का भी एक बहुत बड़ा एरिया आता है, और वहाँ पर ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से पहले भी एक मर्डर हुआ था और आज भी एक जो है डेड बॉडी मिली है, और वहाँ पर SHO खुद फरार हैं, वहाँ छापा पड़ा है। तो वो कैसे करेंगे? मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस को भी पूरा सहयोग करने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को भी, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, आपकी अपनी वार्ड में भी सागरपुर क्षेत्र में आता है? देखिए मैं अभी जिंदल पब्लिक स्कूल में कुछ दिन पहले ही एक पुलिस सुरक्षा सप्ताह बनाया गया, और उसमें बहुत सारे लोग जो इधर अपने RWA के लोग भी थे कुछ, और जो पुलिस की तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने DCP साहब से मैंने नाम लेके भी कहा, मैं आपके पास वीडियो भी भेज दूंगा, कि इस तरीके से जब MCD कार्रवाई करते उसके बाद में पुलिस का सहयोग नहीं मिलता। और जितने भी आपके इस तरह के काम हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो रहा है, चाहे वो जुआ खिलाया जा रहा है, या अवैध जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, इसमें ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की आती है। पुलिस अगर इस पर कार्रवाई करेगी तभी इनको पूरी तरीके से हटाया जाएगा। और मैंने DCP साहब से रिक्वेस्ट करी कि जी आप इनको मिलके आप जो भी नीचे पुलिस वाले हैं इनको आदेश दें और इन सब पे कार्रवाई करें। और हमारी तरफ से MCD की तरफ से मैं आपको वो देता हूँ कि जो भी हमारे पास वो होगा हम उस पर ईमानदारी से काम करेंगे और हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको पूर्णतः प्रतिबंध उसको पुलिस के माध्यम से लगाया जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया करेंगे वो। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा, जो पार्क का सौंदर्यकरण आप करते हैं, जो पार्क आप बना के देते हैं जनता के लिए, उनके अंदर बैठकर अड्डे बना रखे हैं, नशेड़ियों ने नशा करते हैं वहाँ पर, उसके बाद क्राइम होता है, तो इस चीज़ को गंभीरता से आपको और पुलिस वालों को लेना पड़ेगा ना, पुलिस प्रशासन को। देखिए हमारी तरफ से जो है हम उस पर वो करते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि हमने DCP साहब के सामने भी सबके सामने बात रखी। बहुत सारी हमारे पूरे क्षेत्र की RWA वहाँ थी, और उसके बाद भी हमने अपनी सांसद से भी कहा है कि उन्होंने भी इस पर एक मीटिंग बुलाने के लिए कहा है कि मैं भी जल्द इसमें मीटिंग बुलाऊंगी, और इस पर अधिकारियों के, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार बनी है और उसमें दिल्ली सरकार ने भी ये पूरा मीडिया के माध्यम से भी आया कि इन सभी जो जितने भी जो अवैध जो नशे का जो जहाँ भी कारोबार चल रहा है इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार ने भी इस पर पहल करी है। आपकी वार्ड से संबंधित हम बात करते हैं। एक आखिरी सवाल राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी है। अब त्यौहार का सीज़न भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिए गए और नमाज पर बैन लगा, दिल्ली में भी कार्रवाई हो सकती है ऐसी कुछ, क्योंकि आप भाजपा में हैं और भाजपा की सरकार दिल्ली में, इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए कल भी जो है विधानसभा में जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं प्रवेश वर्मा जी ने, इन्होंने पहल करी है कि जो मीट की जो अवैध दुकानें हैं इन पर कार्रवाई होगी, और मीडिया में भी आया है। तो जितने भी जो हैं इस पर अवैध उस पर भी काम करेगा, और उसमें जो नियम बनाए जाएंगे, सरकारी अगर नियम बनाएगा तो उस पर डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। तो अपनी जो सरकार ने अपनी जो नीयत है वो कल स्पष्ट करी, विधानसभा में भी कहा है, और उस पर MCD के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई होगी उस पर सभी पे कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ कहा कि जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा, जहाँ जहाँ जनता को परेशानी होगी निकलने में बढ़ने में, जहाँ जहाँ पक्के ढिए बनाए हुए हैं लोगों ने, वहाँ तो कार्रवाई होगी ही। और मंगलापुरी वार्ड को सुंदर बनाना है, अतिक्रमण मुक्त बनाना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।